बच्चों को और तुम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जानने से पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा कि ये आया क्यों और प्रॉब्लम कहाँ थी। ठीक है। तो प्रॉब्लम हुई होगी किसी ना किसी प्राणी को हमारी तो उसने इसके बारे में सोचा, और इसके बारे में और किसी ने नहीं बल्कि जिसने सी यानी कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश को समझ सकती थी उसने बनाया, उसी ने इसके बारे में सोचा था। लेकिन उस समय पूरी तरह से मॉड्यूल तैयार नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने जो भी था उस समय यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिसमें फंक्शन बना बना के काम होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया उनके द्वारा, जिनका नाम है डेनिस रिची, जो अपने फ्लैट में मुर्दा मिले थे क्योंकि डेवलपर थे वो, और वो अकेले पड़ गए थे। किसी भी काम को उस शिद्दत तक मत करो कि तुम अकेले हो जाओ। ये कहने का तात्पर्य है। हाँ? नहीं यार, सच बता रहा है। अपने काम को करो, बट बी सोशल, थोड़ा सा सोशल भी रहो, नहीं तो पता है कि फ्लैट में मर कर कोई तुम्हें पूछने भी नहीं आए, है ना। हर इंसान की जरूरत है, लेकिन जब तक उसके पास पैसे हैं तब तक। ये मैं नहीं कह रहा, तुम लोग बता रहे हो इतना कमाया उतना कमाया, है ना। तो आगे देखो। तो गाइस पता है, मैं एक दिन सोच रहा था कि तुम लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए, है ना। आज जाके थोड़ा सर्च करना घर पे कि कैसे क्या होता है। ठीक है। और उबंटू डाउनलोड करके थोड़ा बहुत उसके बारे में सीखो। ठीक है। ये तुम्हें बताना था, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री, है ना। वो इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री उबंटू पे ज़्यादा काम करती है। उबंटू हो गया, फिडोरा हो गया, लिनक्स का ये सब डिस्ट्रो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होता है ना, उसी तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के समय में सब चीज़ के वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तब, बाकी आप चाहते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा। चलो, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा लिनक्स के बारे में देखें। जीयूआई उनके लिए बना था जो गरीब लोग, गरीब लोग मतलब दिमाग से गरीब, है ना, उनके लिए बना था जीयूआई। और हम जीयूआई पे ही आज भी पढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि जीयूआई पे पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये मेरा मानना है, अपना पर्सनल ओपिनियन, अब आप पे नहीं थोप रहा हूँ। ठीक है। पीपल शुड बी कॉम्प्लेक्स। इंसान को ज्यादातर, वो अगर कोडर है तो उसको कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा। अगर तुम चीजों को इजी वे में करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बहुत सारे चीजों को स्किप कर रहे हो, इसलिए तो चीजें इजी हो रही है ना। अगर चीजों को हम पूरे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दे तो टफ हो जाएंगी चीजें। यूट्यूबर आपको यही बताते हैं इजी तरीके से कैसे पढ़े, है ना। इसलिए आप कहीं के नहीं रहते हैं पूरा ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद भी। ठीक है। चलिए खैर, जो भी हो आगे देखते हैं। ये जो विंडोज देख रहे हो ना, ये विंडोज विंडोज है ना, ये इसका सब्सक्रिप्शन है $100 पर ईयर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बात कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडो का ही चल रहा है ना। इसका $100 पर ईयर है। और डॉलर का रेट हर साल बढ़ जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है और रुपया गिर जाता है। तो अभी 84 का रेट चल रहा है, मतलब 8400 यू हैव टू पे एवरी ईयर। कंपनी को भी पे करना पड़ेगा। और कंपनी में बहुत सारे पीसी होते हैं जिसपे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है। तो अगर 100 पीसी है तो कितना रेट पड़ा कंपनी को? 8,40,000। और 100 हो जाएंगे तो सॉरी 1,000 हो जाएंगे तो, और और ऊपर से इसमें एक्सेल वगैरह उसका भी चार्ज देना पड़ता है ₹3,000। ठीक है। बहुत सारा पैसा, ये पैसा कंपनी नहीं देना चाहती। तो उसके लिए एक ओपन सोर्स यानी कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा, और वो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम और कोई नहीं बल्कि लिनक्स है। एक सेकंड भाई। तो अब एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें जाना पड़ रहा है, यानी कि कंपनी स्विच करती है जो फ्री हो, ओपन सोर्स, और इसमें लिनक्स सबसे ऊपर है। ठीक है। लिनक्स
को बनाने वाला बंदा कभी इसको पेड रखा ही नहीं। जैसे पाइथन बनाने वाले बंदे ने पाइथन लैंग्वेज को फ्री रख रखा है, उसी तरह लिनक्स बनाने वाले बंदे ने लिनक्स को फ्री रख रखा है, और वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के समय में जो बंदा बचना चाहता है विंडोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देने के लिए विंडोज के लिए, वो लिनक्स पे जाता है। और लिनक्स आपको बहुत सारा फ्रीडम देता है कोडिंग बेस पे। ठीक है। GUI में बहुत सारा सिक्योरिटी रीजन चल रहा होता है, जैसे कोई भी सेटअप इंस्टॉल करो तो डिफेंडर एक्टिवेट होकर कहता है कि अच्छा तुम डाउनलोड कर रहे हो, यस करो तभी आगे डाउनलोडिंग को करने दूंगा, अदरवाइज नहीं करने दूंगा। तो इन सब चीजों से डेवलपर परेशान हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ जाएं जिसमें सिक्योरिटी चेक बहुत सारे हों तो विंडोज नहीं करने देगा। मैक पे चले जाओ तो वो तो बिल्कुल नहीं करने देगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाने लग जाते हैं? लिनक्स पे। जितने भी पेन टेस्टिंग हैकिंग वगैरह के टूल्स हैं वो सब लिनक्स पे। जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर वगैरह, वो सब लिनक्स पे काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली तो नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बहुत। यूजर फ्रेंडली क्यों नहीं? क्योंकि सर इसमें कोई भी काम करना हो तो एक तो समझना पड़ता है, तो इसमें कमांड्स लिखने पड़ते हैं, और कमांड्स हमें याद होते नहीं, हमें तो क्लिक करने की आदत पड़ चुकी है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि लिनक्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे उबंटू है, फिर फिडोरा है, ठीक है, डेबियन है, रेड हैट है, ठीक है, और भी बहुत सारे। ठीक है, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर सिर्फ अपना काम करो। अगर हैकिंग वगैरह करनी है तो सेंट ओएस, पैरट, लिनक्स, सॉरी काले लिनक्स, ठीक है, ये सब आप यूज करते हैं। यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले जो होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, जो चेक करते हैं कि कहीं से उनका सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रहा। सिक्योरिटी ब्रीच मतलब सिक्योरिटी को तोड़ा तो नहीं जा सकता, तो वो एथिकल हैकिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, जिसमें कैले सबसे ऊपर होता है। ठीक है। लेकिन अब बहुत वो नॉइजी हो गया। नॉइजी मतलब उसके टूल्स को यूज करोगे तो बहुत शोर हो जाता है, पता चल जाता है लोगों को। ठीक है। तो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लिनक्स पे काम करें। तो इंडस्ट्री इन सब पैसों से बचने के लिए जो विंडोज को देना पड़ रहा है, वो क्या करते हैं? लिनक्स से काम करवाने लग जाते हैं। और उसमें उबंटू मैंने सबसे ज्यादा यूज होता हुआ और फिडोरा सबसे ज्यादा यूज होता हुआ देखा है। उबंटू इन दोनों में से सबसे ऊपर। ठीक है। बाकी आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, जिस पर मुझे बहुत शक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, है ना? तो बाकी अब आपकी इच्छा। बाकी मैं पढ़ाता हूँ आगे, है ना? हम ब्लूप्रिंट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है। देखो, दो तरीके से लोग बात करते हैं हमसे, है ना? किसी भी लैंग्वेज को उठा लो जो इंसान बोल सकता है। एक होता है फॉर्मल, फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। फॉर्मल की स्पेलिंग सही है ना? और दूसरा होता है इन फॉर्मल। ठीक है। तो इसको इनफाइनाइट मत पढ़ना, इनफॉर्मल है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अबे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? हाँ, ये इनफॉर्मल तरीका, ऐसा नहीं बोला जाता। और मैं बोलूँगा सर आप क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मल तरीका है। अभी डर गए थे ना? नहीं डरे थे? हंस रहा है यार, नहीं डरा है। कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्या करा जाए? खुद का मर जाओ इधर से। हाँ, शुभ काम में देरी नहीं। कोर्स कौन कंप्लीट कराएगा तुम्हारा? 1 महीना डिले हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो जैसे हमारे कम्युनिकेशन में दो तरीके की स्पीकिंग वेज हैं, जो हम अपने दोस्त से बात करते हैं। जैसे अभी हमने दोस्त से बात करा था कि मर जाओ, तुम बोलोगे क्या अपने मैनेजर को, क्यों नहीं मर जाते हो तुम? मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे कंपनी से क्या करेगा, फायर कर देगा।
हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में तीन तरह की प्रोग्रामिंग है, मतलब हम अपने कोड को तीन तरीके से कंप्यूटर को बता सकते हैं, मशीन को बता सकते हैं, और मशीन उसको समझता है। जब लोग ज्यादा ही गरीब हुआ करते थे टेक्नोलॉजी वाइज, तो सी भी उस दौर में नहीं आया, ठीक है। उससे पहले लोग कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर किसको कहते हैं, किसी को पता है क्या इसके बारे में, किसको कंप्यूटर कहते हैं? कंप्यूटर क्या है? मशीन, अच्छा। वॉशिंग मशीन भी मशीन है क्या, वो कंप्यूटर है? अच्छा, हाँ ऐसा ही कुछ तो हो रहा है। किस तरीके का इनपुट और किस तरीके का आउटपुट सबसे शुरू में यूज किया गया था? एक बहुत अजीबो गरीब प्राणी थे जिनका नाम था चार्ल्स बबेज। किसे कोई इसके बारे में जानता है? बैबेज आई गेस, ऐसा ही कुछ नाम। इन्होंने एक एबैकस बनाया, इसमें पेबल्स थे, ठीक है, और ये दो ही काम करता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दैट्स इट। कंप्यूटर इसी को कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? रहने दो यार, तुम बताओगे? पक्का गलत बताओगे फिर? क्या? अच्छा, कब, कब से? संगणक कहते हैं, ठीक है। क्या ही किया जाए। लघु गणक, संगणक मैंने पढ़ा है। चलो जो भी हो सही होगा, गलत थोड़ी ना होगा। एक चीज के बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन मैंने संगणक पढ़ा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पढ़ा है वो है ना किताब। हाँ, तो कंप्यूटर और किसी को नहीं, जो कैलकुलेशन कर पाए उसी को कंप्यूटर कहा गया, ठीक है। धीरे धीरे टाइम बढ़ा, और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोड करना स्टार्ट किया। तो कोड करना मतलब, शकुंतला देवी फिल्म देखा है किसी ने? नहीं देखा? कि कोई जानता है उनके बारे में? कौन है? हाँ, माथा चार्टेशियन है वो। हाँ, हाँ, मैथमेटिशियन इज इक्वल टू माथा चार्टेशियन। और अच्छा, हाँ वो भी मैथमेटिशियन है जिन्होंने जीरो की खोज की थी, लेकिन उनके बाद भी मैथमेटिशियन है, जैसे गॉसियन है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, आइंस्टीन भी एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे, ठीक है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो वो कैलकुलेशन करते थे, तो उस कैलकुलेशन के लिए चाहिए था एक कंप्यूटर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वही सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसके फीचर बढ़ते गए धीरे धीरे, और इतने बढ़ गए कि आज हम उस पर पबजी खेल रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना। बहुत ज्यादती है कंप्यूटर के साथ, लेकिन खेल रहे हैं, वो भी कैलकुलेशन कर रहा है पीछे, ग्राफिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि एक इमेज इमेज है? तो क्या है? हाँ, पिक्सल, पिक्सल्स क्या है? अच्छा, चुप हो जाओ, इसके आगे मत बोलना, मैं तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। हाँ, और कोई? क्या नंबर है सर? बाइनरी नंबर है, अच्छा। कब से? इसको नहीं फेंक पाऊंगा। उठा ही नहीं पाऊंगा उसको मैं। चलो, तो एक पिक्चर एरे है, एरे है। थोड़ा सा वेट करो, सब जो क्लास में हो वो देखना, एरे समझ में आएगा। स्क्रीन बंद कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने बोला कि कुछ समझाना था इसलिए। बंद हो गया, अब स्टार्ट होगा, देखो। स्टार्ट नहीं होगा क्या ये? गलत कर दिया मैंने। थोड़ा सा वेट करो, होगा।
ये तो सच में गलत कर दिया, अब ये ऑन ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, रुको। कभी मैंने इस प्रोजेक्टर को रिमोट से बंद नहीं किया, हमेशा खुद ही हो जाता है। लग रहा है ये बुरा मान गया, तुमने मुझे बंद कैसे किया? रुक जाओ थोड़ा सा सब्र, तब तक मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। एक बंदा लिख रहा है सर 8 लगा दो प्रोजेक्टर में। कशिश, अच्छा छोटा बदमाश, हो गया हूँ, हो गया हूँ, अब हुआ है। बंद होने के लिए वो ब्लिंक करता है। हाँ, प्रोजेक्टर ऑन हो गया, लाइट आ गई, देखना इसमें आरजीबी या बीजीआर कहीं लिखा होगा, ऊपर में कहीं कॉर्नर में बीजीआर या आरजीबी लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो तुम्हारी किस्मत खराब है। इसमें नहीं लिखा आरजीबी, आरजीबी लिखा है ना? हाँ, दुनिया में 3 ही कलर होते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन, और तीसरा होता है ब्लू। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये 3 कलर हमने कंप्यूटर को बता रखा है, ठीक है, और इसी से हमने हर तरह के कलर बना रखे हैं, क्योंकि इमेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर।